फ्रेंड्स, मैं कनक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बस की यात्रा 8th क्लास चैप्टर 3 एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। सो आपकी बुक में बहुत फनी सी और अच्छी सी स्टोरी है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। नाम है चैप्टर का बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 5 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मतलब जो पन्ना और जो सतना है ना, ये जगह का नाम है, ठीक है। और जो लेखक हैं और जो उनके 4 मित्र हैं, मतलब टोटल 5 ये जो लोग हैं, इन्हें कहाँ जाना है? सतना, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पहुंच जाए, फिर सुबह तक पहुंच जाएंगे, आराम से अपना काम वाम देखेंगे। और सुबह काम पर हाजिर होने के लिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरत है। मतलब ये लोग आ रहे थे कहीं से। फिर कुछ लोगों ने इन्हें सलाह दी कि शाम में समझदार आदमी शाम वाली बस से नहीं सफर करते। तो जो लेखक थे उन्होंने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं जो इस बस से सफ़र करना इतना खतरनाक है? तो लोगों ने कहा नहीं, बस जागिन है। इनका मतलब है जो ये बस है ना गाइस, आप देख रहे हो, इसकी हालत इतनी बुरी थी, इतनी बुरी कि कोई इसमें बैठ ही नहीं सकता। और ये जो बस थी ना, ये चलने की हालत में नहीं थी, लेकिन जो इसका ड्राइवर था वो पैसे कमाने के लिए इसको ही चलाना चाहता था। जब लेखक ने इस बस को देखा तो वो बहुत ज़्यादा श्रद्धा उमड़ पड़ी। वो बहुत ज़्यादा सोच में डूब गए कि यार इस बस से, और उन्होंने तो कभी अनुभव नहीं, वो कभी ऐसी बस में गए ही नहीं थे। फिर उन्हें समझ आया कि लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं उन्हें। सो गाइस देखो, अब क्या था, जो बस चल रही, बस कंपनी के ना एक हिस्सेदार उस कंपनी के एक लोग, उसी बस का एक आदमी, बस का नहीं, जो बस चलाने वाले थे, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह का एक पार्टनर, और वो भी उसी बस से जा रहे थे। तो लेखक और उनके दोस्तों ने उनसे पूछा, क्या ये बस चलती है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी? वो बोले, अभी इसी वक्त चलेगी। लेखक और उनके दोस्तों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? तो वो हिस्सेदार बोला, हाँ जी, अपने आप चलती है। बात ये है कि वो उस बस की, देखो आपने पीछे देखा, इतनी ज्यादा हालत खराब लग रही है इस बस की कि लेखक को लगा है चलती नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है। जब वो बस स्टार्ट हो गई तो लेखक ने कहा, गजब हो गया, ऐसी बस भी चलती है क्या? अब जो बस के लोग थे, जो बस का कंडक्टर वगैरह, ड्राइवर वगैरह थे, वो उनको बोलने लगे कि आप डरो मत, बहुत अच्छी बस है, भले ही थोड़ी अच्छी नहीं दिखती पर आपको बिल्कुल एकदम आराम से अपने बच्चों की तरह ले जाएगी। थोड़ा अच्छा सा उन्हें महसूस करने लगे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही डर गए थे इस बस को देखकर। और जो बस का ड्राइवर था उसने इंजन स्टार्ट किया तो लेखक को हैरानी हुई, इंजन सचमुच से स्टार्ट हो गया। और जैसे इंजन स्टार्ट हुआ ना, लगने लगा लेखक को, वो बस इतनी हिलने लगी इंजन स्टार्ट होते ही, उसकी सीट भी, कि लेखक को लगा जैसे वो सीट पे ना बैठकर इंजन के ऊपर ही बैठे हो, या इंजन उनके ऊपर बैठी हो। उसे ऐसा लगा, बिल्कुल बस हिलने लग गई। उस बस के कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे ना, उनमें लेखक को बचना था। जैसे बचे हुए कांच की तरह उन्हें भी बच जाना था उस बस में। वो डर गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे ही बस चलने लगी तो लेखक वगैरह उनके दोस्त फौरन खिड़की से दूर खिसक गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके कांच ना टूट जाए। और फिर थोड़ा ना, जो बस थी, उसकी सीट इतना ज़्यादा हिल रहा था जैसे लेखक को लग रहा हो कि सीट ही उन पे बैठ गई है। बहुत ज़्यादा इधर उधर करके फिर धीरे धीरे थोड़ा चल के बस रुक गई बीच में ही। थोड़ा सा चलकर मालूम हुआ कि बस की पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है। फिर ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर बस में डाल दिया। जो बस थी ना, फिर जो ड्राइवर था उसने पेट्रोल भर दिया, बस फिर से चलने लग गई एक बार। अब ना ऐसा लग रहा था बस की स्पीड इतनी ज़्यादा कम थी कि उससे तेज़ ना कोई पैदल आदमी ही चल सकता था। सब कुछ बिल्कुल धीरे धीरे दिख रहा था, बहुत धीरे चल रही थी बस। लेखक को ना, वो रात का समय था, शाम वाली बस पकड़ के उन्हें सुबह पहुंचना था। तो लेखक को ना रास्ते में उन्हें जितने भी पेड़ दिख रहे थे, वो जो गुजर रहे थे, तो फिर उन्हें सारे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। दुश्मन क्यों लग रहे थे? एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, दुश्मन क्यों लग रहे थे? क्योंकि लेखक सोच रहा था कि जाने कब ब्रेक फेल हो जाए और ये बस टकरा जाए किसी पेड़ से, तो उन्हें डर लग रहा था और पेड़ उनके दुश्मन लग रहे थे। एकाएक फिर बस रुक गई, एक बार फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तकरीबें की, लेकिन वो बस नहीं चली इस बार। कंपनी के हिस्सेदार ने कहा, बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, पता नहीं आज ही के इत्तेफाक की बात है कि आज ही बस नहीं चल रही, ऐसे कर रही है। जो बस का वो हिस्सेदार था वो तो चाहता था कि बस ये लोग बैठ जाए, बस में चल, अपने पैसे कमाने के लिए वो ऐसा चाह रहा था, लेकिन सच में उस बस की हालत बहुत ख़राब थी।
फिर जो हिस्सेदार साहब थे उन्होंने इंजन खोला, निकाला, सुधारा, एक बार फिर बस चल गई। उसकी चाल और कम हो गई, मतलब जितनी स्पीड थी उससे थोड़ी और कम हो गई बस। जो लेखक थे उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी इस बस की हालत में अपनी मंजिल तक पहुंचने की। लेखक को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि जो उसका हिस्सेदार था उस बस का, वो टायरों की हालत जानता था कि कब कहाँ निकल जाएं, स्टीयरिंग व्हील कब हाथ में आ जाए निकल कर, और इस बस की हालत जानते हुए भी वो बस का हिस्सेदार इसी बस में सफर कर रहा था। फिर लेखक को लगा जिंदगी तो बस इसी बस में गुजर जाएगी। अब फिर क्या था, बस जब पता नहीं कब पहुंच जाएगी बस, मतलब चलती ही जा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। लेखक ने उम्मीद छोड़ दी थी और बस उन्हें लगा कि अब ये बस पता नहीं कब तक चलती रहेगी, जिंदगी भर मतलब इसी बस में गुजर जाएगी उनकी, ऐसा उन्हें लगने लगा। और लेखक के दोस्त और लेखक बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे कोई घर हो, ना हिल रहा ना डुल रहा। फिर धीरे धीरे जैसे बस चलती गई उनकी चिंता कम होती गई और हंसी मजाक चालू रहा। मतलब वो 5 दोस्त थे ना, वो हंसी मजाक करते रहे, बस चलती रही। का चैप्टर हो चुका है खत्म। चैप्टर के लेखक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख लेते हैं। लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बुक के क्वेश्चन करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका आंसर देख लेते हैं। लेखक के कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा क्योंकि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर उसी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब उसी बस से जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग इस सामने वाली बस से सफर नहीं करते, लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? इसका आंसर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, वे कब कहाँ रुक जाएगी पता ही नहीं चलेगा। थर्ड क्वेश्चन, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चलाक मतलब चलाने वाला, जब बस चलाक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वे बस के भीतर नहीं, बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हों। क्वेश्चन फोर्थ, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? देखो, बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मतलब इतनी ज्यादा खराब बस को देखते हुए वर्तमान इस प्रकार का आश्चर्य प्रकट हुआ। मतलब ऐसा लगा कि बस बिल्कुल नहीं चल सकती, और लेकिन जब वो चली तो लेखक को अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ। इसका लास्ट क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? देखो, इसका आंसर है, बस का नहीं था, मतलब बस का पता नहीं था कि कब ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग टूट जाए, ऐसा होने से बस किसी भी पेड़ से जाकर टकरा सकती थी, इसलिए लेखक को सारे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। और इसी तरीके से बस चलती रही और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू गाइस।